वेलकम डियर स्टूडेंट, मयूर नवोल अकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। मैं अमृत लखारा आज आपके सामने नया टॉपिक नई चीज़ के साथ। अभी तक अपन ने मोटे तौर पे वे सब टॉपिक पढ़े हैं जो एग्जाम के लायक से इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में कभी न कभी कैसे न कैसे पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअल में जो अध्याय 1 है अपना उससे रिलेटेड है। अध्याय 1 जो अपना है वो है भौतिक जगत और उसके अंदर क्या है कि कुछ बेसिक जानकारी हमें दी गई है। हालांकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आने की चांसेस है बहुत ही कम है, कोई 1 नंबर का आ जाए मुश्किल से तो वो ठीक है, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम व्यू से बनते नहीं हैं, लेकिन बेसिक है इसलिए अपन इसको पढ़ेंगे। मेरा ये है कि जो मैं चैप्टर 1 और 2 है उसको मैं हमेशा कंबाइंड करके पढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि यदि मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करें तो ठीक है 1-2 दिन तो ठीक है, लेकिन बाद में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सर केवल लैंग्वेज है और ये सब चीज़ें हम 10th क्लास या 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, वापस वही चीज़ें यहाँ पर है ना। इसलिए हमेशा मैं कोई एक ऐसा टॉपिक लेके चलता हूँ ताकि बच्चों को ऐसा लगे कि फिजिक्स बहुत ईजी है और वो हम कर सकते हैं। इसलिए हमेशा मैं मापन वगैरह यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। बाकी टॉपिक सभी करने अपन को सभी पढ़ने यहाँ पर। तो आज का अपने पास है भौतिक जगत और भौतिक जगत के अंदर पहला जो टॉपिक आएगा वो अपना आएगा साइंस। क्या? साइंस। हिंदी में इसको कहते हैं विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे कि विज्ञान शब्द कहाँ से लिया गया है या जो साइंस शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, कौन कौन सी भाषा के अंदर साइंस को क्या कहते हैं या विज्ञान को क्या कहते हैं और विज्ञान की परिभाषा क्या है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो साइंस शब्द हैं, देखो साइंस शब्द और विज्ञान शब्द दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। जो साइंस शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है ना। और कैसे लिया गया है, देखो लैटिन भाषा के शब्द जो साइंस शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है। किससे? सिंटिया से, SCIENTIA, सिंटिया से लिया गया है। हिंदी में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर सिंटिया। साइंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है। और संस्कृत भाषा के अंदर, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा के अंदर भाषा के शब्द विज्ञानम या विज्ञान, जो ये विज्ञान शब्द है वो संस्कृत भाषा के शब्द विज्ञान या विज्ञानम से लिया गया है, लेकिन जो साइंस शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है। यदि क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाए कि साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है तो आपको लिखना है कि ये लैटिन भाषा का शब्द है और वो है सिंटिया, और सिंटिया से क्या बनाए? साइंस बनाए। और आपको ये पूछे कि विज्ञान शब्द कहाँ से लिया गया है तो आपको ये बोलना है कि सर विज्ञान शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है विज्ञानम और वहाँ से ये विज्ञान लिया गया है। उसके बाद एक और भाषा अरबी भाषा। अरबी भाषा, अरबी भाषा में विज्ञान को कहा जाता है इल्म। क्या? इल्म। अरबी भाषा में विज्ञान को क्या कहा जाता है? इल्म। अब चाहे लैटिन भाषा का शब्द सिंटिया हो, चाहे विज्ञान शब्द हो या चाहे अरबी भाषा का क्या शब्द हो? इल्म। इन तीनों का जो मतलब होता है वो होता है जानना। क्या? जानना। क्या? किसी चीज को जानना और उसके बारे में अध्ययन करना। यहाँ पर तो साइंस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है, संस्कृत के शब्द विज्ञान और अरबी भाषा के शब्द इल्म का ये रूप होता है अपने पास, ठीक है। तो क्वेश्चन वापस है कि साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से। और विज्ञान शब्द कहाँ से लिया गया है? संस्कृत भाषा से, ठीक है। और अरबी में साइंस को कहा जाता है इल्म, और इल्म कहो चाहे सिंटिया कहो चाहे विज्ञानम कहूँ, यहाँ पर तीनों का मतलब क्या होता है? जानना। यहाँ पर तो विज्ञान की जो परिभाषा है वो दी जाती है कि हमारे चारों ओर जितने भी तथ्य है या जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका सुव्यवस्थित क्रमबद्ध जो अध्ययन है वो विज्ञान कहलाता है। कि हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है ना, उसको पहले आप ऑब्जर्व करो, उसको आप देखो, समझो और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उससे कुछ न कुछ सिद्धांत या कुछ न कुछ रिजल्ट निकालो और लोगों को बताओ कि ये चीज़ कुछ ऐसी होती है, और इसी को क्या बोलते हैं? विज्ञान या साइंस कहा जाता है। तो साइंस हमेशा
एक अपने आप में विस्तार रूप है, लेकिन परिभाषा के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पर विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की परिभाषा हमारे चारों ओर उपस्थित तथ्यों व घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। हमारे चारों ओर उपस्थित तथ्यों और घटनाओं को या तथ्य और घटनाओं का क्रमबद्ध जो अध्ययन है वो विज्ञान कहलाता है। ठीक है, एक बार वापस से इसको देख लीजिए और कॉपी में अपने नोट कीजिए। यहाँ पर वापस बोलता हूँ, साइंस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है और जो विज्ञान शब्द है वो संस्कृत भाषा के विज्ञानम से यहाँ पर लिया गया है। दोनों का मतलब ही होता है यहाँ पर जानना। ठीक है, उसके बाद जो कि अपना विषय है भौतिक विज्ञान। ठीक है, चीजें आराम से पढ़ोगे तो समझ में आएगी यहाँ पर। बाकी या भौतिकी यहाँ पर। ठीक है, ये जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, अब वही कि भौतिक या फिजिक्स शब्द कहाँ से लिया गया है, इसको अपन एक चार्ट के रूप में बना देते हैं। यहाँ पर जो फिजिक्स शब्द हैं वो ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूजिस, क्या भौतिक जो ये जो फिजिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा के फ्यूजिस से लिया गया है और फ्यूजिस से क्या बना है, फिजिक्स बना है यहाँ पर। ठीक है, संस्कृत भाषा में फिजिक्स को कहा जाता है भौतिकी। क्या, भौतिकी। तो संस्कृत भाषा के शब्द भौतिकी से क्या बनाए, भौतिक बनाए यहाँ पर, और भौतिक विज्ञान हम यहाँ पर बोलते हैं। उसके बाद आती है अपने पास अगली भाषा अरबी भाषा। अरबी भाषा, अरबी भाषा में इसको बोलते हैं अल्फाजिया। क्या, अल्फाजिया, यहाँ पर इसको अल्फाजिया। तो कहा जाए यहाँ पर आपको कि भौतिक शब्द जो है या भौतिक विज्ञान जो है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान जो शब्द है वो संस्कृत भाषा की भौतिकी से लिया गया है। और आपको ये कहा जाए कि फिजिक्स शब्द कहाँ से लिया गया है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फिजिक्स शब्द जो है वो ग्रीक भाषा की फ्यूजिस शब्द से लिया गया है। फ्यूजिस मतलब फिजिक्स और भौतिकी मतलब भौतिक विज्ञान, और अरबी भाषा में भौतिक विज्ञान को कहा जाता है अल्फाजिया यहाँ पर। ठीक है, और इन तीनों का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है यहाँ पर नेचर या प्रकृति। क्या, नेचर या प्रकृति। ग्रीक भाषा में फ्यूजिस का मतलब होता है प्रकृति और संस्कृत भाषा में भौतिकी का मतलब होता है अपने चारों ओर का जो नेचर है या जो वातावरण है वो। और अरबी भाषा के अंदर भी अल्फाजिया का मतलब ही होता है क्या, अपने चारों ओर का नेचर या अपने चारों ओर की प्रकृति। तो विज्ञान के अंदर एक शाखा है ये भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर वापस वही भौतिक विज्ञान की परिभाषा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा। भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या, जो भौतिक विज्ञान है एक्चुअल में ये क्या है, ये विज्ञान की एक शाखा है। जैसे रसायन विज्ञान वो विज्ञान की शाखा है, जीव विज्ञान वो विज्ञान की एक शाखा है। तो वैसे भौतिक विज्ञान है ये भी विज्ञान की एक शाखा है। मतलब विज्ञान को अनेक शाखाओं के अंदर बांटा गया है, उसमें से एक शाखा अपने पास है भौतिक विज्ञान। तो लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वो शाखा जिसमें
अपने चारों ओर उपस्थित प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वो शाखा जिसमें अपने चारों ओर उपस्थित प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की यह शाखा क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि विज्ञान किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या है, अलग अलग भाषा में इनमें क्या क्या शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, उसके बारे में अपने पढ़ा है। यहाँ पर अब हमने यहाँ पर कहा है कि हमें यहाँ पर अपने आसपास जो घटनाएं होती है, जो तथ्य विद्यमान है, उनका अध्ययन करना होता है। तो उनका अध्ययन कैसे किया जाता है, ये अध्ययन करने की जो विधि है वो कौन सी विधि है? तो इस अध्ययन करने की जो विधि है उस विधि को कहा जाता है वैज्ञानिक विधि। और इस वैज्ञानिक विधि के कुछ स्टेप है, कुछ चरण है। उन स्टेप या उन चरण को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी घटना या किसी भी तथ्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसको दुनिया के सामने लेकर आते हैं कि हाँ, कि हमारे सामने एक नई चीज़ है और इसका ऐसे ऐसे यहाँ पर उपयोग होता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक अपने पास है वैज्ञानिक विधि। ठीक है, वैज्ञानिक विधि। अब वैज्ञानिक विधि का मतलब क्या है कि किसी प्राकृतिक घटना को यथासंभव विस्तृत व गहनता से समझने के लिए हमें कुछ बिंदु की आवश्यकता होती है, तो उसको बोलते हैं वैज्ञानिक विधि। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है अपने पास व्यवस्थित परीक्षण। क्या? व्यवस्थित परीक्षण मतलब आपको सबसे पहले कोई भी घटना या कोई भी तथ्य आपको दिखता है और उसकी आपको स्टडी करनी है, तो सबसे पहले उसकी परीक्षण लो। 3, 4 या 5 परीक्षण लो। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि भाई कोई सेब है और वो किसी पेड़ से नीचे गिरा, है ना, तो वो किस हिसाब से गिरता है उसके 3 या 4 परीक्षण ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, या कोई भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसको सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो, देखो और उसके क्या लीजिए? व्यवस्थित परीक्षण लीजिए। उसके बाद उसकी गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना कीजिए। कैसे? कि भाई इसके अंदर क्या क्या चेंज आए, या मास उस बॉडी का जो बॉडी ऊपर से नीचे आई है, या जो घटनाएं हमारे पास हो रही है उसके अंदर समय के साथ क्या क्या उसके गुणों में चेंज हो रहा है, या क्या क्या उसकी क्वांटिटी के अंदर चेंज हो रहा है, उसको भी अपन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो 3 नंबर ऑब्जर्वेशन है, उन 3 नंबर ऑब्जर्वेशन में आप क्या करोगे? अपनी कोई एक हाइपोथेसिस बनाओगे, जिसको हिंदी में कहते हैं परिकल्पना। परिकल्पना की रचना तथा गणितीय रूप। मतलब आपने कोई घटना देखी, उसके आपने परीक्षण लिए, उसके बाद उसकी गुणों में, उसकी मात्रा में कौन कौन से चेंज होते हैं उनको भी आपने यहाँ पर देखा। उसके बाद आपने अपने हिसाब से एक हाइपोथेसिस क्रिएट की, आपने अपने हिसाब से एक कल्पना बनाई कि हाँ भाई इसमें ऐसा है तो इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और उसके आधार पे आपने कोई एक फॉर्मूला या कोई आपने एक इक्वेशन यहाँ पर दे दी। तो ये तो होगी इसकी 3 स्टेप। अगले स्टेप में क्या है यहाँ पर कि जो आपने परिकल्पना दी है उसका टेस्ट कीजिए। अलग अलग जगहों पर जाइए, अलग अलग लोगों से मिलिए, उनको अपनी बात बताइए। जो वैज्ञानिक है, ऐसा नहीं कि दुनिया को नहीं, जो वैज्ञानिक है, जो समझदार लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनके पास जाइए और उनको बताइए कि साहब हमने कुछ ऐसी चीज़ देखी है और आप बताओ अपने हिसाब से क्या है। तो आपके पास कोई और 2 या 3 एक्सपेरिमेंट होंगे, उस एक्सपेरिमेंट से आपने जो परिकल्पना बनाई है, ठीक है, ये घटना तो नेचर में हुई है, ठीक है, अब आपके हिसाब से आपने उसको कैसे ऑब्जर्व किया है और आपने क्या हाइपोथेसिस बनाई है, उस हाइपोथेसिस का आपको परीक्षण करना पड़ेगा। 1 बार, 2 बार या 3 बार, जितनी बार आपको ठीक लगता है उतनी बार आपको परीक्षण करना पड़ेगा। और इतना सब कुछ हो जाता है कि सब आप 4 स्टेप चले गए। उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है सिद्धांत।
उसके बाद आप अपना सिद्धांत दे सकते हो कि भाई हाँ सिद्धांत ये इसका ये है और इसका ये है। तो अगला स्टेप है अपने पास सिद्धांत की स्थापना। तो ये 5 स्टेप है, इन 5 स्टेप से आप किसी भी वस्तु या किसी भी घटना या किसी भी तथ्य का क्रमबद्ध अध्ययन कर सकते हो। क्रमबद्ध अध्ययन का मतलब क्या है कि पहले आप उसके व्यवस्थित परीक्षण लीजिए, ठीक है, उसके बाद उनके अंदर क्या गुणों में चेंज हो रही है, उनकी क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज हो रहा है उसको आप देखिए। उसके बाद आप अपने हिसाब से एक हाइपोथेसिस दीजिए, एक परिकल्पना दीजिए। उसके बाद उसके बारे में जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बनाइए। उसके बाद में आपको एक परिकल्पना जो ली है उसका परीक्षण कीजिए, उसका टेस्टिंग कीजिए। और उसके बाद लगता है कि हाँ ये चारों स्टेप फॉलो हो चुके हैं और सही स्टेप है, तो उसके बाद आप क्या कीजिए, अपना आपका सिद्धांत दीजिए। और इस सिद्धांत के अनुसार आप जो भी कहोगे वो चीज़ें दुनिया मानेगी। लेकिन ये सब चीज़ें सही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी आपने चीज़ देखी दुनिया के अंदर या कोई घटना देखी और सीधा उठ के आप आ गए और कहा कि हाँ ये घटना है और मेरे हिसाब से ये, और उसको किताबों में छापो। विज्ञान कभी भी ऐसे काम नहीं करेगी। वो क्या करेगी, पहले उस चीज़ का क्रमबद्ध अध्ययन करेगी और जैसे ये 5 पॉइंट है वो उसके ऊपर अप्लाई होते हैं, लागू होते हैं सही से, तो उसके बाद वो अपने आप को दुनिया के सामने लेके आती है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल अपन बात करेंगे आगे अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।